जब हम पोस्ट ऑफिस का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? वही लाल लेटर बॉक्स, स्टैम्प्स और डाकिया, है ना? लेकिन सोचिए, अगर हम कहें कि आज का पोस्ट ऑफिस आपकी इस सोच से कहीं कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है, तो चलिए आज पता लगाते हैं कि हमारा ये जाना पहचाना इंडिया पोस्ट कैसे एक मॉडर्न फाइनेंशियल हब बन गया है। देखिए, पहले पोस्ट ऑफिस का मतलब था चिट्ठियां, पार्सल, बस। लेकिन अब ये बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का एक मजबूत सेंटर है। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, बल्कि एक पूरी क्रांति है जो हमारे घरों तक पहुंच गई है। तो आज के इस सफर में हम यही देखेंगे कि कैसे हमारा डाकघर एक सिंपल मेल सर्विस से एक कंप्लीट फाइनेंशियल सेंटर बन गया है, जहां बैंकिंग भी है, इन्वेस्टमेंट भी, इंश्योरेंस भी और हाँ, डिजिटल सेवाएं भी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग की। आज पोस्ट ऑफिस देश के सबसे एक्सेसिबल, मतलब सबसे आसानी से पहुंचने वाले बैंकिंग पॉइंट्स में से एक है। इसकी पहुंच देश के कोने-कोने तक है। सोचिए, सिर्फ 500 रुपए के मिनिमम बैलेंस से कोई भी अपना पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट शुरू कर सकता है। मतलब अब बैंकिंग की दुनिया हर किसी के लिए खुली है, फिर चाहे वो शहर में हो या दूर दराज के गांव में। और अकाउंट खोलने का प्रोसेस, अरे वो तो और भी आसान है। बस अकाउंट ओपनिंग और केवाईसी फॉर्म भरिए, अपनी शुरुआती रकम जमा कीजिए और साथ में अपना आधार और पैन कार्ड दे दीजिए। बस हो गया काम। अच्छा, बैंकिंग तो हो गई, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। पोस्ट ऑफिस अब इन्वेस्टमेंट का भी एक बहुत भरोसेमंद जरिया बन चुका है। यहां आपको मिलती हैं सरकार की गारंटी वाली स्कीम्स, जो लंबे समय में जबरदस्त रिटर्न देती हैं। इसकी दो सबसे पॉपुलर स्कीम्स को ही देख लीजिए। एक तरफ है पीपीएफ, जो लॉन्ग टर्म में एक बड़ी रकम जोड़ने और टैक्स बचाने के लिए बेस्ट है, और दूसरी तरफ है सुकन्या समृद्धि योजना, जो बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक बेहतरीन निवेश है, जिस पर 8.2% का शानदार टैक्स फ्री ब्याज मिलता है। अंदाजा लगाइए, अगर कोई पीपीएफ में हर साल 1.5 लाख रुपए सिर्फ 15 साल तक डालता है, तो मैच्योरिटी पर उसे 40 लाख से भी ज्यादा की टैक्स फ्री रकम मिल सकती है। ये है डिसिप्लिन्ड और रेगुलर इन्वेस्टमेंट की ताकत। लेकिन रुकिए, पोस्ट ऑफिस का एक छिपा हुआ खजाना भी है, और वो है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, यानी पीएलआई। ये भारत की सबसे पुरानी और शायद सबसे ज्यादा फायदेमंद जीवन बीमा योजनाओं में से एक है। पीएलआई यानी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस 1 फरवरी 1884 को शुरू हुई थी। सोचिए कितना पुराना है। शुरू में सिर्फ पोस्टल एम्प्लॉयज के लिए थी, लेकिन अब बहुत से दूसरे प्रोफेशनल्स भी इसका फायदा उठा सकते हैं। ये इसका लंबा और भरोसेमंद इतिहास दिखाता है। तो भाई, पीएलआई में ऐसा क्या खास है? देखिए, इसका प्रीमियम कम है, बोनस रेट्स मार्केट में बेस्ट हैं, और सबसे बड़ी बात, इस पर भारत सरकार की पूरी गारंटी है। मतलब कम लागत पर ज्यादा और गारंटीड रिटर्न। ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये आपको हैरान कर देंगे। अगर हम 5 लाख रुपए के 20 साल के प्लान की बात करें, तो जहां दूसरे बड़े इंश्योरर्स आपको 9 से 11 लाख के बीच मैच्योरिटी देते हैं, वहीं पीएलआई में ये रकम लगभग 14 लाख तक पहुंच जाती है। फर्क साफ है। अब सवाल उठता है कि क्या पोस्ट ऑफिस आज के डिजिटल जमाने के साथ चल रहा है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। पोस्ट ऑफिस ने टेक्नोलॉजी को अपनाकर अपनी सभी सर्विसेज को मॉडर्न और बेहद आसान बना दिया है। अब जैसे अपना पार्सल ट्रैक करना है, तो वो बच्चों का खेल है। बस indiapost.gov.in पर जाइए, कंसाइनमेंट नंबर डालिए और आपको रियल टाइम स्टेटस मिल जाएगा। और बैंकिंग के लिए तो अब पूरा बैंक ही आपकी जेब में है, आईपीपीबी ऐप के जरिए। इस एक ऐप से आप पैसे भेज सकते हैं, बिल भर सकते हैं और अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ अपने मोबाइल से। इसके अलावा एक और कमाल की ऐप है पोस्ट इन्फो ऐप। ये आपकी ऑल इन वन पोस्टल गाइड की तरह है। इससे आप डाक का रेट पता कर सकते हैं, पार्सल ट्रैक कर सकते हैं और नज़दीकी पोस्ट ऑफिस भी ढूंढ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, याद है हम पीएलआई की बात कर रहे थे? उसका प्रीमियम कितना होगा, ये जानने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इसी पोस्ट इन्फो ऐप से आसानी से अपना पीएलआई प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। बस कुछ डिटेल्स डालिए और आपको तुरंत पता चल जाएगा। टेक्नोलॉजी ने इसे इतना सिंपल बना दिया है। तो चिट्ठियों से शुरू हुआ ये सफर डिजिटल बैंकिंग और हाई रिटर्न इंश्योरेंस तक पहुंच गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पोस्ट ऑफिस भारत का सबसे अंडररेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? क्या हम इसकी असली ताकत को अब तक नजरअंदाज करते आए हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।